पेपर लीक पर लगाम कब? जी हां, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। एक तरफ राजस्थान में युवाओं को रोजगार देने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, तो वहीं बेरोजगार युवाओं का भविष्य पेपर लीक से खराब हो रहा है, दांव पर लग रहा है। पेपर लीक केसेस के नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के लाखों युवाओं का भविष्य सीज होता दिखाई दे रहा है। राजस्थान में पेपर लीक का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कड़े नियम कानून और सख्ती को ताक पर रखते हुए नकल गिरोह अपने मंसूबों में लगातार कामयाब हो रहे हैं। कम से कम वैकेंसी वाली भर्ती के लिए भी भारी संख्या में बेरोजगार युवा पहले आवेदन करते हैं, पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं, दूर दराज इलाकों में बड़े परीक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं और आखिर में पेपर लीक हो जाता है। ये एक या दो बार की बात नहीं है, बल्कि कई बार हो चुका है। अब भर्ती आते ही युवाओं को परीक्षा रद्द होने का खतरा भी बना रहता है। सवाल उठता है कि आखिर पेपर लीक पर लगाम कब लगेगी? तो पेपर लीक से लगातार स्टूडेंट्स और अभ्यर्थी परेशान है, लेकिन बड़ा सवाल लगातार यही बना हुआ है कि आखिर इससे निजात कब मिलेगी, क्योंकि सरकार की ओर से कई कोशिशें भी की जा रही हैं, नकल विरोधी कानून भी बनाए गए, लेकिन इसका असर होता दिखाई नहीं दे रहा है। सवाल यह भी है कि भविष्य को लेकर सबसे बड़ा सवाल कि इन कानून का असर होता क्यों नहीं दिखाई दे रहा है, लोगों में आखिर डर क्यों नहीं है, इस तरीके से गैंग लगातार आखिर क्यों सक्रिय हैं, साल भर तैयारी करने वालों पर पेपर लीक और नकल गैंग भारी क्यों पड़ रहा है। छात्रों के हजारों रुपए और समय खर्च हो जा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, जिसके चलते अभ्यर्थी खासा नाराज भी हैं और परेशान भी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अलग अलग सहयोगी अलग अलग जगहों से जुड़ चुके हैं। लवली वधवा हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं, कपिल श्रीमाली उदयपुर से, श्याम बिश्नोई जालोर से और इसके साथ ही आशीष शर्मा दौसा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपके पास आते हुए लवली, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा यही है कि आखिर पेपर लीक पर लगाम कब लगेगी और क्या बड़ी वजह इसके पीछे जो बार बार इस तरीके से पेपर आउट होते चले जा रहे हैं। देखिए, बड़ी वजह आप साफ साफ देख लीजिए कि जो दोनों बड़े आरोपी हैं, चाहे वो सुरेश ढाका की हम बात करें या फिर भूपेंद्र सहारण की अगर हम बात करें, दोनों लगातार फरार हैं। आप देखिए, दोबारा परीक्षा होने का समय आ रहा है, लेकिन दोनों कहां हैं इसका पता ना एसओजी लगा पाई है ना पुलिस लगा पाई है। और बड़ी बात यह, जो बड़ी बड़ी डींग हाँकने वाले राजस्थान के नेता हैं, वो इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे कि राजस्थान में जो पेपर लीक का कानून बना है उसमें कई धाराएं ऐसी हैं जिनमें कई गलियां ऐसी निकाली गई हैं इन आरोपियों के द्वारा कि उन्होंने अपनी संपत्ति को अपने परिवार के नाम किया और बड़े बेखौफ तरीके से उन्होंने पेपर को लीक किया। हम सीधे इन लोगों से बात करते हैं जो पीड़ित होते हैं। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के वो युवा हैं जो एक बड़े बेहतर ख्वाब को लेकर के अपने घरों को छोड़ करके कई किलोमीटर दूर से घर की गाड़ी कमाई से यहाँ पर तैयारी करने के लिए आते हैं, लेकिन जब उन्हें पता लगता है कि जो पेपर लीक के जो भविष्य के हत्यारे हैं, कातिल हैं, सुरेश ढाका हुए या भूपेंद्र सहारण हुए, ऐसे बदमाश लोग जो हैं पेपर को लीक करते हैं, तो इन पर क्या बीतती है बात करते हैं। सज्जन, ये बताइए, जब पेपर लीक होता है तो क्या बीतती है एक अभ्यर्थी के ऊपर और क्या करना चाहिए सरकार को और कड़ा कदम? देखिए, ग्रामीण परिवेश का विद्यार्थी जब शहर में आकर के पढ़ाई करता है, वह 1 साल 2 साल तक पढ़ाई करता है, भर्तियां नहीं निकलती, उसके बाद में भर्तियों की एग्जाम होती है और वह पेपर रद्द हो जाते हैं। पेपरों को इस तरीके से नकल करवाए जाते हैं कि विद्यार्थी त्रास हो जाता है। त्रास तो ऐसे है कि विद्यार्थी, कोई भी विद्यार्थी 5,000 रुपए में रूम रेंट लेकर के रहता है, लेकिन वह पेपर निरस्त होने के बाद दोबारा से वह वही तैयारी करता है, तो वह एक मानसिक रूप से प्रताड़ित होता है। और एक किसान परिवार के विद्यार्थी या फिर कोई छोटा मजदूरी, खेती मजदूरी करने वाला विद्यार्थी भी के पिता भी बहुत बुरी तरीके से पदड़ हो जाते हैं। तो मैं तो ये सरकार का फेलियर है कि जो लोग सेकंड ग्रेड का पेपर, जिन्होंने पेपर लीक किया, आप रीट का समझ सकते हैं कि रीट में किन किन लोगों ने, इतने बड़े आरोपी सरकार ने, पुलिस ने पकड़े, लेकिन उनका क्या हुआ? अंततः उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया। जैसे कि मैं कह सकता हूं कि मंत्री सुभाष गर्ग जैसे बड़े बड़े लोग, दिग्गज लोग सरकार में बैठे हुए हैं और उनके जो पारासर है, उनके बड़े बड़े लोग हैं जो आज एकदम खुलेआम घूम रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आरोपी खुले में घूम रहे हैं। आप बताइए, क्या करना चाहिए सरकार को, क्या बीती है अभ्यर्थियों पर? आप देखेंगे कि कोई विद्यार्थी गांव से आता है, यहाँ पे सरकार पेपर निरस्त कर देती है। क्या निरस्त करने के बाद विद्यार्थी को कोचिंग का फीस वापस मिल जाता है क्या? रूम का रेंट दिया कि वापस मिल जाता है क्या? मानसिक रूप से परेशान होते हैं, उसका क्या समाधान? दोबारा आप पेपर करवाओगे
ये भी सुनिश्चित नहीं कर, और दोबारा आप ठीक से करवा दोगे ये भी आपका कोई पता नहीं है। आप रीट का पेपर निरस्त किया, अब वो जो आपने आरोपी पकड़े, दूसरा पेपर होने के पहले वो जमानत पे आ गए, उन्होंने फिर वही काम किया। अब सरकार, आप देखिए भाई साहब, सरकार पकड़ना ही नहीं चाहती आरोपियों को। अगर सरकार आरोपियों को पकड़े तो क्या ये 2 आदमी पकड़े नहीं जाते अब तक? देखिए, मंशा पर भी सवाल है कि दोनों फरार हैं और ये कब पकड़े जाएंगे। आप बताइए क्या करना चाहिए सरकार को, क्या होना चाहिए राजस्थान के अंदर नया? देखिए, विद्यार्थी जो वर्ग है इस सरकार से अब कुछ भी अपेक्षा ही नहीं रखता। वह निराश है, वह टूट चुका है और हताश होकर जैसे ही हमें एग्जाम देने जाते हैं और घर भी नहीं पहुंचते, उससे पहले सोशल मीडिया पर खबर आ जाती है कि पेपर लीक हो चुका। जो राज्य सरकार है, गहलोत जी है, ये अपनी सत्ता की लड़ाई में एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाड़ते रहते हैं। अपनी सत्ता कैसे बचे, अपने बेटे को कैसा सेट किया जाए। आज वैभव गहलोत हमें मुख्यमंत्री के बिल्कुल लवली, हम समझ सकते हैं कि जो अभ्यर्थी हैं वो हताश हो चले हैं, क्योंकि ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी कई बार पेपर आउट हुए और अब डर अभ्यर्थियों में ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि आगे भी जब परीक्षाओं में बैठे, परीक्षा देने जाएं तो उसके भी पेपर आउट हो जाए। आशीष शर्मा, आपके पास आते हुए बड़ी संख्या में हम देख पा रहे हैं आपके पास लोग मौजूद है। अगर कोई पीड़ित भी है तो जरा उनसे बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि पेपर लीक के बाद किस तरीके की परेशानियां उन्हें झेलनी पड़ती हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से दौसा के जो अभ्यर्थी हैं, दौसा के जो युवा बेरोजगार हैं, वो भी पेपर लीक की घटनाओं से पीड़ित हैं। और राजस्थान में पिछले दिनों जो भी पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं उसका कनेक्शन कुछ ना कुछ दौसा से जुड़ा रहता है, चाहे किसी प्रकार की एग्जाम रही हो। और हम यहाँ पर जो खड़े हैं, हमारे साथ कुछ महिला अभ्यर्थी और पुरुष अभ्यर्थी हैं। ये वो लोग हैं जो पीड़ित हैं। इनका किसी का वनपाल का जो पेपर है वो निरस्त हुआ था, किसी का 2nd ग्रेड का लीक हुआ था। ऐसे में ये पीड़ित लोग हैं। हम इनसे बात करते हैं कि किस तरह की परेशानी होती है। आप बताओ, आप एक महिला हो, किस परिस्थिति में आपको पढ़ना पड़ता है और उसके बाद में क्या आपको परेशानी होती है जब लीक हो जाते हैं? सर, हम अपने घर पे छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आते हैं, तैयारी भी करते हैं, वो परेशान रहते हैं और फिर इतना खर्चा, इतनी महंगाई के अंदर पढ़ते हैं और फिर 5-5 साल से हम पढ़ रहे हैं और फिर भी पेपर लीक हो जाते हैं, तो फिर इतनी दिक्कत तो होती है ना सर। कितने पेपर लीक आप जब भी सुनते हो, क्या क्या परेशानी? हर एग्जाम ही लीक हो रही है सर राजस्थान के अंदर। आप बताओ, आप क्योंकि लड़कियों को पढ़ना और पढ़ाई के बाद में फिर कंपटीशन की तैयारी करना एक बड़ा चुनौती रहता है ग्रामीण क्षेत्रों में, दौसा जैसे जिले में, किस तरह फेस करते हो, फैमिली को किस तरह तैयार करते हो और फिर क्या परिणाम होते हैं जब पेपर लीक हो जाता है? पहली बात तो घर वालों को कन्विंस करते हैं कि हमें पढ़ने दो। फिर पूरे दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करते हैं। उसके बाद में खबर आती है पेपर लीक हो गया, पूरी मेहनत पानी में चली जाती है और मोटिवेशन कुछ नहीं रहता। आप बताओ, सरकार के जो कार्य प्रणाली है उससे कितने संतुष्ट हो? क्या सरकार जो कदम उठा रही है वो क्या आप नहीं? सर, सरकार को इसके लिए ना एक जो मजबूत सुरक्षा तंत्र या पारदर्शी व्यवस्था की जरूरत है, जो इस समय है ना सबसे जरूरी है, जिससे कि पेपर लीक मामले के जो हर जो स्टेप पर उसको पकड़ा जा सके, आरोपी जो भी हो उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। अभी जो 2nd ग्रेड का जो पेपर लीक हुआ, 2 आरोपी, मुख्य आरोपी अभी फरार हैं, क्या मानते हो सरकार फेल है या फिर वास्तव में कड़ा कदम उठा? सरकार फेल ही है। अब तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था और भी कुछ नहीं तो उनको फांसी सजा दो ना। जो कोई मायका लाल कुछ करने से पहले 7 बार सोचे। हम गरीब परिवार से हैं, मैं सिरिस्का से रहने वाला हूँ। यहाँ पे आता हूँ, घर वालों से 10 किलोमीटर पैदल आता हूँ, कभी कभी रात सुबह 6 बजे सर्दी में चलता हूँ, तब यहाँ पे आके बस मिलती है, फिर बस से इधर आता हूँ। बहुत परेशानी होती है, फिर आके मेहनत करता हूँ। कितनी मेहनत करता हूँ मैं ही जानता हूँ। फिर घर वाले कितने गरीब आदमी है, कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ पे पैसे भेजते हैं। बिल्कुल बहुत परेशानी है क्योंकि आर्थिक रूप से परेशान। आप बताओ, कितनी घर की परिस्थिति कैसी है और जब पेपर लीक हो जाता है तो किस तरह घर वाले परेशान हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं? घर वाले बहुत परेशान है क्योंकि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाता है तो इसका मतलब कोई नतीजा नहीं निकलता। बिल्कुल आशीष, हम समझ सकते हैं कि एक लंबा वक्त वो देते हैं और बहुत सारे पैसे भी खर्च करते हैं, लेकिन बावजूद इसके जब वो पेपर देने जाते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि पेपर आउट हो चुका है। बहुत सारी उम्मीदें भी होती हैं जो एक साथ टूट जाती हैं। जालोर से श्याम बिश्नोई लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम, आपके आसपास भी हम देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौजूद हैं, जरा उनसे बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए क्या वजह मानते हैं वो इसके पीछे कि आए दिन जो पेपर है वो आउट हो रहे हैं और क्या सोल्यूशन देना चाहते हैं वो इसके लिए।
निश्चित तौर से प्रियंका, जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ और उसका सीधा कनेक्शन है वो जालौर से जुड़ा, क्योंकि जालौर के अभ्यर्थी ही उदयपुर में बस में जाते हुए पकड़े गए। हालांकि आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कल बड़ा फैसला लिया और सभी को डिबार कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम अभ्यर्थी थे, 7 लड़कियां थी और 39 लड़के, तमाम को डिबार कर दिया गया। कि जिस तरीके से जो पेपर है वो लीक होने की, लगातार भर्ती परीक्षाओं में लीक होना अपने आप में बड़ी चुनौती दे रही है। इसको लेकर चाहे रीट भर्ती परीक्षा की बात करें या सेकंड ग्रेड पे, इसका सीधा कनेक्शन है वो। इसकी वजह से तमाम प्रदेश के 4 लाख से अधिक उन युवा बेरोजगारों के भविष्य पर इन पेपर माफियाओं ने कालिद कर दी। राजस्थान सरकार की ओर से नकल विरोधी कानून भी लिया गया, लेकिन धरातल पर इसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और उसकी वजह से इस तरीके के हालात हो चुके हैं। हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग भी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। वो अभ्यर्थी भी है जो तैयारियां करते हैं और उसके साथ में अभिभावक भी है, उनसे बात करेंगे। क्या सरकार ने नकल विरोधी कानून भी लाया गया, लेकिन हालात जस के तस, क्या सरकार को किस तरीके का कदम उठाना चाहिए कि ये नकल माफिया खत्म हो सके? देखिए, हम काफी टाइम से देख रहे हैं, काफी देखो सरकार की कोई उनकी बार बार पेपर लीकेज हो रहे हैं, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं, सही ढंग से काम नहीं कर रही है। यहाँ आप देखिए कि यहाँ कोई छोटे मोटे आरोपी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन वास्तविकता इसके गुनहगार कौन है वहां तक सरकार नहीं जा रही है। और सिर्फ इससे पहले भी रीट का पेपर लीकेज हुआ था, उस टाइम भी ये लिफापोती का काम हुआ था, लेकिन इसके अंदर वास्तविकता जो मुजरिम है वो नहीं। क्योंकि एक जो परीक्षा देने वाला विद्यार्थी, युवा बेरोजगार, जो मेहनत करके, मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो खुद की जमीनें बेचकर उसका पूरा भविष्य एक गरीब अवस्था में फंसा हुआ है, वो सुसाइड करने की कगार पर है। ऐसे लोगों के साथ घात हो रही है और ये इसको मैं सीधा सरकार को ही दोषी मानता हूँ कि सरकार, हमने 4 साल के देख रहे हैं हर पेपर लीकेज हो रहा है, तो सरकार को कहीं न कहीं इसके प्रति ठोस कार्रवाई करनी चाहिए और वास्तविकता इसका गुनहगार कौन है वहां तक जाना चाहिए, तह तक जाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे यहाँ गुर्गा ये 50 जो इनके पास पेपर कहाँ से आया, कहीं न कहीं मिली भगत, बड़े से बड़े अधिकारी इसके अंदर शामिल है और बड़े से बड़े नेता, शिक्षा मंत्री हो, चाहे बीडी कलाजी हो, चाहे इससे पहले डोटासरा से हो, बड़े से बड़ा मंत्री भी साथ में है, तो उनके ऊपर या तो इसके प्रति मैं कहना चाहूंगा। निश्चित तौर से प्रियंका, जिस तरीके से हमारे साथ वो स्टूडेंट भी है, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग तैयारियां भी करते हैं, बावजूद उसके पेपर लीक हो जाना, तो आपके भविष्य पर तो कालिद पहुंची जा रही है नकल माफियाओं की ओर से। देखिए, इसमें सीधा तौर पे देखा जाए तो अगर जो पेपर है वो लीक होते हैं तो युवा है वो डिप्रेस मोड में चला जाता है, वो कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं सुसाइड कर दूं या कोई ना कहीं वो अपनी लाइफ को एंड करने का एक जरिया अपनाता है। इसलिए सरकार को इसके लिए कड़े से कड़े नियम लाने चाहिए। हालांकि सरकार बड़े बड़े वादे करके चली जाती है, लेकिन युवाओं को वहीं वापस निराश होना पड़ता है। सरकार ऐसी कई जो अपनी घोषणाएं करती है, लेकिन उसका धरातल पे कोई देखने को नहीं मिलता है। निश्चित तौर से तमाम जो अभ्यर्थी और अभिभावक है, बच्चों को आप लोग पढ़ाते हैं, लेकिन बच्चों के भविष्य पर कालिद तो ये नकल माफिया पहुंच देते हैं। देखिए, अभिभावक बड़ा अपने खून पसीने की कमाई से बच्चों को पढ़ाता है और बच्चे बड़े पूरी तन मन धन से पूरा मेहनत करते हैं। उनकी इतनी जो पढ़ाई के प्रति मेहनत लगाते हैं कि वो दूसरे काम धंधे में भी नहीं लग पाते हैं, और जब जाकर ये पेपर दे के आते हैं बाहर, और तब बाहर खबर आती है कि ये पेपर लीक हो गया, चाहे वो रीट पेपर का लीक होना हो, चाहे ये सेकंड ग्रेड का लीक होना हो, ये अपने आप में एक सरकार के पूरे सिस्टम का फेलियर है। इस सिस्टम के अंदर बहुत बड़ी नाकामी है, क्योंकि ये जो पेपर आउट होता है इसका सबसे बड़ी जड़ कौन है? जड़ ही इसके अंदर है। इस जड़ के अंदर ही तेजाब डाल देना चाहिए ताकि इस प्रकार की लीकेज वाली घटनाएं नहीं हो और युवाओं के जो भविष्य पर जो कालिक होती जा रही है इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो। इसलिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए और कानून को धरातल पर लागू करना चाहिए। इसके लिए भी सदन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से विधेयक लाना चाहिए और मजबूत। क्या मानते हैं सतीश जी, जिस तरीके से बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लगातार पेपर लीक होना, तो इन तमाम चुनौतियों को सामना करने के लिए सरकार को किस तरीके के बदलाव की आवश्यकता मानते हैं आप? सबसे पहले तो सरकार को खुद को साफ सुथरा होना पड़ेगा, क्योंकि इस जो ये हो रहा है लीकेज, इसमें सरकार का हाथ तो है ही है। अब जैसे हमारे जालौर जिले में कह रहा है, हमारे जालौर जिले को बदनाम किया जा रहा है। अरे जालौर के लोग हैं, पर इनका तार कहाँ से जुड़ा हुआ है? सबसे पहले तो उनको साफ करो, उनके नाम उजागर करो। अब हमारा कोई भी इंटेलिजेंट बच्चा कहीं पे जालौर जाता है तो उसके ऊपर शक करता है कि आपकी डिग्री फर्जी होगी, ये बदनामी मिलती है हमारे को। निश्चित तौर से ये जो अभिभावक है प्रियंका, इनका गुस्सा भी जायज है, क्योंकि अगर जालौर का कोई स्टूडेंट बाहर जाता है तो उन्हें शक की नजर से देखा जाता है। उनको ये पर यह लांछन लगता है कि जालौर का अगर स्टूडेंट है तो वो नकल गिरोह में शामिल होगा। इस तरीके के दाग से बचाने को लेकर जालौर वासियों को भी पहल करने की आवश्यकता है, तो वहीं नकल विरोधी कानून का धरातल पर इम्प्लीमेंट की विशेष रूप से आवश्यकता है। जी प्रियंका। बिल्कुल श्याम, नकल को लेकर सिस्टम का एक बड़ा फेल्योर भी देखा जा सकता है और बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि जड़ से इसे खत्म करने की जरूरत है।
क्योंकि जब तक ये जड़ रहेगा ऐसे ही करके जो नकल माफिया है वो लगातार पनपते चले जाएंगे। कपिल श्रीमाली उदयपुर से सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। कपिल, आपके पास आते हुए जरा अपने आसपास लोगों से बातचीत करिए और ये जानने की कोशिश करिए क्या वजह मानते हैं वो पेपर लीक के पीछे, क्योंकि सरकार तो लाख कोशिशें कर रही है। क्या कोई और सजेशन देना चाहते हैं जिससे कि इस पर रोक लगाया जा सके? जी बिल्कुल प्रियंका, देखिए उदयपुर वो स्थान है जहां पर सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो पेपर लीक हुआ इसका खुलासा उदयपुर पुलिस ने किया था और 57 आरोपियों को इस पूरे मसले में गिरफ्तार किया था। कई युवाओं के जो हित है वो प्रभावित हुए थे, युवा आक्रोशित भी नजर आया था, उनसे हम बात करेंगे। आप बताइए कि पेपर लीक की जो घटनाएं होती है क्या आप मानते हैं आप कैसे रोकी जा सकती है? जी, पेपर लीक की जो घटना होती है वो गवर्नमेंट को इस पे प्रॉपर एक्शन लेना चाहिए। उनको पूरा ध्यान रखना चाहिए कि पेपर कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है और उसकी पूरी सिक्योरिटी पे ध्यान देना चाहिए। तो अगर इस पे ध्यान रखा जाएगा तो पेपर जो लीक की जो चीजें होती है वो थोड़ी कम की जा सकती है, क्योंकि पेपर लीक होना आजकल एक बहुत आम हो गया है और एक बच्चा या कोई भी प्रिपेयर करता है तो उसको पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है और एक उसका मोराल भी डाउन हो जाता है। तो पेपर लीक की जो ये समस्या है इस तरह सॉल्व की गई जा सकती है। आप बताइए कि युवा किस तरह से प्रभावित होता है पेपर लीक जब होता है? मेरे कई दोस्त हैं जो डूंगरपुर और आसपास रहते हैं, तो वो लोग ठेठ वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन से यहाँ पर आते हैं, पैसा खर्च होता है, उनका टाइम वेस्ट होता है। और मेरे 2-3 दोस्त तो ऐसे भी उन्होंने बोला कि नहीं यार, अब 1-2 साल प्रिपरेशन करी, ऊपर से पेपर भी लीक हो गया, अब मुझे देना ही नहीं है। तो इतने ज्यादा लोगों का मतलब दिमाग में इतना प्रभावित होता है कि नहीं अब पेपर नहीं देना, तो इसलिए शायद से पेपर लीक को हमें रोकना चाहिए और गवर्नमेंट को इसके ऊपर बहुत सारे एक्शंस भी लेने चाहिए। आप क्या सजेशन देना चाहेंगे पेपर लीक मामले में? सबसे पहले आरपीसी जहाँ से पेपर लीक हुआ, आरपीसी अध्यक्ष की जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि उसके मुखिया एक संवैधानिक पद है कि पेपर लीक कैसे हो गया, पेपर के क्या क्या सेट बने थे, किसने पेपर बनाया, कहाँ प्रिंटिंग हुई, क्योंकि सरकार को सब पता है कि कहाँ कहाँ उन्होंने, हम नहीं कह रहे कि उनके नाम सार्वजनिक करे, पहले उनके पूरा सरकार के पास पूरा सिस्टम है, उसका खुफिया तंत्र है, पुलिस है कि पता करे कि पेपर लीक कहाँ से हुआ। क्योंकि सरकार के 4 साल में 10 पेपर लीक हुए हैं, जो एक भली अशोक गहलोत कहते हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन उन पे एक जवाबदेही तय होती है। उदयपुर भी आए थे कि सिर्फ ये कह देना कि करके जो उसके 2 मुख्य आरोपी हैं सुरेश ढाका और एक और जो अभी तक फरार चल रहे हैं, ना उदयपुर पुलिस ना राजस्थान पुलिस अभी तक उसको ढूंढ पाई है। कहता है कि हमारा इतना खुफिया तंत्र है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय, लेकिन ये लाखों युवाओं के साथ कुठाराघात हो रहा है, क्योंकि उनके सपने चूर चूर होने, कोई डिप्रेशन में जा रहा है, क्योंकि बेरोजगारी भी इस हद तक है। अगर राजस्थान सरकार इसको नहीं लगाएगी, क्योंकि चुनावी साल है, तो सरकार को इस पे कठोर करना चाहिए और आरपीएससी हो या जितने भी सारे बोर्ड हो उनको या तो ऑनलाइन करे, जैसे यूपीएससी के पेपर होते हैं। केंद्र सरकार के कुछ पेपर लीक हुए हैं लेकिन उसका यूपीएससी है, यहाँ तो आरएस का भी पेपर आउट हो जाता है। चीज बताइए कि जिस तरह से छोटे स्तर पर कार्रवाइयां होती है, क्या आपको लगता है इस बार मास्टरमाइंड तक पकड़ बन पाएगी? क्योंकि हर बार ये लोग छूट जाते हैं और फिर इसी तरह इन्वॉल्व हो जाते हैं। उदयपुर एसपी ने उन पे 5-5 हजार का इनाम लगा और आगे भी 25 हजार लगा, लेकिन अभी तक उस पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। ऐसा मीडिया सूत्रों से या मीडिया में खबरें चली कि जिसका मुख्य आरोपी है वो नेपाल पहुंच चुका है, वो बच जाते हैं और लगातार उनके अंदर डर भी नहीं रहता और पेपर लीक होते चले जाते हैं। लवली, आपके पास आते हुए, क्योंकि आपके पास बड़ी संख्या में हम लोगों को देख पा रहे हैं, अगर कोई पीड़ित है तो उससे बात करिए और ये जानने की कोशिश करिए कि किस तरीके की परेशानियां पेपर लीक के बाद उन्हें होती है और क्या कुछ सजेशंस देना चाहेंगे वे। देखिए, ये सभी पीड़ित ही हैं जिन्होंने किसी न किसी माध्यम से पीड़ा को सहा है कि पेपर लीक किस तरह की पीड़ा होती है। आप बताइए, पेपर लीक किस तरह की पीड़ा होती है, कैसे जूझना पड़ता है उससे? देखिए, जब आम छात्र बड़े शहर में तैयारी करने आता है, कोचिंग पैमाने पर बड़ी फीस दी जाती है और रहने का खर्चा एक किसान वर्ग से आता छात्र, इतना मुश्किल से सामना करना पड़ता है उसको कि उसका दर्द उसको झेलना पड़ता है। बहुत मुश्किलों से वो अपनी तैयारी करते करते एक एन वक्त पर जब एग्जाम का टाइम आता है उस समय राजस्थान सरकार द्वारा और राजस्थान के भ्रष्ट मंत्रियों द्वारा ये पेपर लीक कर दिया जाता है। परंतु उस पीड़ा को देखते देखते वो एग्जाम लीक हो जाता है और उसको बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसको देखते वो आम छात्र अंदर से पूरा डिप्रेस हो जाता है। आप बताइए क्या करना चाहिए, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? देखिए सर, मैं तो ये कहना चाहूंगा, पहली बात तो कि जिस प्रकार जो घटनाएं हो रही है राजस्थान में, और पिछले आज से नहीं 4-5 सालों से हम कंटिन्यू देख रहे हैं, जितने भी पेपर हुए, रीट, जयन, पटवारी, ग्राम सेवक से लेके कोई भी पेपर आज तक अछूता नहीं रहा। तो हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि कहीं न कहीं तो आपके सिस्टम में गड़बड़ी है। कोई न कोई तो अधिकारी आप लगा रहे हो, या तो ईमानदार नहीं है, भ्रष्ट अधिकारियों को आप
अपॉइंट कर रहे हो, या फिर आपका मंत्री वर्ग, अधिकारी वर्ग सब भ्रष्ट है, तभी तो ये सारी चीजें हो रही है। तो हम कहना चाहेंगे कि आप रासुका एक्ट है अपना, जो नेशनल सिक्योरिटी होती है उसके तहत, तो रासुका के तहत उनपे आप एक्शन लो ताकि 12 महीने तक उनकी जमानत भी ना हो। दूसरी बात, यूपी जो सरकार आई थी, यूपी सरकार में एक नियम चला था कि जो भी ऐसा करता है उसकी सीधी संपत्ति जब्त कर ली गई थी और उस पर बिल्डोजर चलवा दी गई थी। तो हम कहना चाहते हैं कि अगर जैसे किसी पे भी अपराध साबित हो जाता है कि इसने ये काम किया है, जैसे पेपर लीक मामला है, तो उसकी संपत्ति को जब्त किया जाए और बाकायदा उसकी बिल्कुल संपत्ति को जब्त करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और सख्त से सख्त एक्शन लेना भी, ताकि उनमें भी डर हो जो पेपर लीक करा रहे हैं या जो पेपर लीक करने में उनका सहयोग कर रहे हैं। आशीष, आपके पास आते हुए, क्या अब उम्मीदें बची हैं अभ्यर्थियों में कि आगे जब वो पेपर देने बैठेंगे तो पेपर आउट नहीं होगा? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम हिस्ट्री की बात करें, लगातार पेपर आउट होते चले जा रहे हैं, अभी उम्मीदें हैं क्या उनमें? बिल्कुल, ये बात हम इन अभ्यर्थियों से ही पूछ लेते हैं। अब आपको उम्मीद है कि अब सरकार कोई पेपर कराएगी या फिर आपके जैसे अब सेकंड ग्रेड का वापस होने वाला है? और ये वो पीड़ित हैं जिनकी 2 बार पेपर प्रश्न पत्र लीक हो गए, इन्होंने अलग अलग एग्जाम दी, क्या परेशानी होती है और क्या उम्मीद है कि आपको? सर, परेशानी तो पूरी होती है। जब आदमी 10 साल से, कोई 5 साल से तैयारी कर रहा होता है और जब एग्जाम देने जाता है तो वो सुनता है कि पेपर लीक हो गया, तो शाम को जब आता है तो घर वाले कहते हैं कि भैया पढ़ लिया बहुत है, कितना का आदमी तैयारी करेगा? अब हर बार ऐसा ही होता है और सरकार असली आदमी को पकड़ नहीं पाती है। जहां से पेपर लीक होता है वहां तक जाती नहीं है, या तो स्टूडेंट को पकड़ेगी या थोड़ा मीडिएटर होता है उसको पकड़ लेगी। इससे कुछ नहीं हो पाता है और ना होएगा। अगर करना है सरकार को तो वास्तव में जैसे कि लास्ट टाइम पे बोर्ड अध्यक्ष को बिल्कुल भी छुपा दिया गया, बिल्कुल देखिए, उम्मीदें यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनकी टूटती चली जा रही है, क्योंकि हर बार आए दिन जो पेपर होते हैं वो पेपर होने से पहले ही आउट हो जाते हैं और बड़े सवाल भी खड़े करते हैं। और सवाल ये भी कि आखिर पेपर लीक का दंश बेरोजगार कब तक झेलते रहेंगे? बहुत शुक्रिया आप सभी सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।